स्पीकर साहब, मंत्री जी ने काफी कुछ बताया। आर्थिक सहायता भी कर रहे हैं, उनके रख रखाव के लिए कर रहे हैं। और हरियाणा प्रदेश की 2 करोड़ 80 लाख जनता ने सर्वसम्मति से इसी महान सदन में गौ संवर्धन संरक्षण कानून बनाने का काम किया था। हम सभी गौ माता की रक्षा के लिए वचनबद्ध हैं। तो मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आप फंड देते हो गौशाला में, वो फंड पर्याप्त नहीं है। आर्थिक तौर पे गौशाला की स्थिति बड़ी पुअर है। वो मैनेजमेंट कमेटी दिसंबर से लेकर मार्च तक गौ कथा कराती है, हफ्ते 10 दिन की, ताकि कोई हमारे जैसे लोग जाएं या दूसरे लोग जाएं, कुछ चंदा दे, और उनको 10-15 लाख 20 लाख तक का सहारा होता है, उनको 1 साल निकलता है। और आपने जो बोर्ड बना रखा है उससे भी आता है। मेरा आपसे एक सुझाव है कि डी प्लान से प्रत्येक गौशाला को हर साल 5 लाख रुपए देने की आप घोषणा करें। डी प्लान से जो हमारी होती है उसमें प्रत्येक गौशाला को शेड के लिए बनाया जाए। ये बेसहारा पशुओं की समस्या गांव में कम है स्पीकर सर, क्योंकि प्रत्येक गांव में लगभग गौशाला बढ़ गई। मेरे फतेहाबाद जिले के भट्टू ब्लॉक एक ऐसा है, हरियाणा छोड़े पूरे भारत में एक सिंगल ब्लॉक है जिसके प्रत्येक गांव में गौशाला है। इतने गौ भक्त हैं, सारे उसको अच्छी तरीके से चलाते हैं, वहां पे नहीं। लेकिन ये समस्या शहरों में है। तो शहरों में मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि शहरों में जो बेसहारा पशु हैं, आप उनकी गांव की गौशाला में 150 के अनुसार उनको भेजें। लेकिन भेजने के साथ साथ आप उनको 10-10 लाख रुपए ग्रांट देने का काम करें, ताकि मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य उन पशुओं को लेने में आनाकानी ना करें, उनकी अच्छी तरीके से देखभाल करें। क्योंकि हम सभी साथी गौशाला में जाते हैं, वो आर्थिक तौर पे प्रत्येक गौशाला की स्थिति बड़ी दयनीय है। और इसी तरह से स्पीकर सर, जो ईओ होते हैं नगर परिषद के, नगर पालिका के, उनकी आप जिम्मेवारी तय करें। जिस भी शहर में ज्यादा बेसहारा पशु होंगे, आपकी जिम्मेवारी होगी। अगर अधिकारी अपनी जिम्मेवारी समझें और चेयरमैन बखूबी तरीके से काम करें, तो हम इसको अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं और हमारा शहर को हमें बेसहारा पशुओं से मुक्त कर सकते हैं। हमारे बुन्ना में एक छोटा सा शहर है और वहां पे हमारी चेयरपर्सन है श्रीमती अर्पणा पसरिजा। वो इतनी लेडी अच्छा काम करती है कि आज पूरे हरियाणा में बुन्ना शहर के अंदर आपको कोई भी बेसहारा पशु नहीं मिलेगा। आपको इनके बाद शॉर्ट में करो, प्रश्न पूछ लो। नहीं, उससे चेयरमैन की हमें प्रशंसा करनी चाहिए जी। पूरे हरियाणा में एक ऐसा बुन्ना शहर है जहाँ पे बेसहारा पशु मुक्त शहर है। वो उस लड़की की बदौलत वो इतना मेहनत करती है, अधिकारियों के साथ घूमती है। और कई बार अधिकारियों इस पे ध्यान देना चाहिए। लोग सुबह छोड़ देते हैं अपनी गाय को और दूसरों को, और शाम को पकड़ लेते हैं। ऐसे आदमियों को आइडेंटिफाई करना चाहिए। भाई सुबह छोड़ दें, शाम को उनके घर जाते हैं, तो उनके ऊपर भी कोई न कोई कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। आज इसीलिए कॉलिंग अटेंशन जो है वो एक्सेप्ट भी किया गया। सरकार ने अपना पक्ष रखा, परंतु मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी जब माननीय सदस्य बलवान सिंह जी ने एक उदाहरण दिया कि हमारे प्रदेश के अंदर एक ऐसा प्रयास भी किया जा रहा है इस विषय के ऊपर कि वहां पर कोई भी इस प्रकार का बेसहारा पशु, कोई भी गोवंश हमें दिखाई नहीं देता। तो गुना के अंदर तो मुझे लगता है कि इस विषय पे हम सब भी थोड़ा सा गंभीर होके जनप्रतिनिधि के नाते, क्योंकि मेरा अपना ये एक तजुर्बा है कि जनप्रतिनिधि जिस विषय के ऊपर इंटरेस्ट लेके अपने जागरूकता के नाते, लोगों को इन्वॉल्व करने के नाते जब भी कोई प्रयास करता है, निश्चित रूप से उसमें अच्छे रिजल्ट जो आते हैं। और ये एक ऐसा विषय है जो आस्था से जुड़ा हुआ विषय भी है और सेफ्टी से जुड़ा हुआ विषय भी है, क्योंकि विषय बंदरों का, कुत्तों का वो भी एक आया है। सरकार अपने स्तर पर इसमें कदम उठाए और हम भी इसके अंदर और सामाजिक संस्थाओं को भी इन्वॉल्व करते हुए, और हम खुद इसमें एक एक्टिवली इसके अंदर हम पार्टिसिपेट करें, तो मुझे लगता है कि नतीजे और भी अच्छे आ सकते हैं। क्योंकि ये केवल सरकार का विषय ऐसा नहीं है, ये सभी समाज का विषय है और सभी को इसमें हिस्सा ले। जी डॉक्टर साहब, आप